तो इसलिए मैंने अभी फिर वो इसको बोलते हैं गॉबलेट डंबल गॉबलेट डंबल क्या बोलते स्क्वाट्स। इधर से ऐसा पकड़ते हैं और फिर ऐसा ऊपर। सो यप एवरीबडी वेलकम टू द चैनल। और ये वेलकम टू द चैनल मेरे को बोलने को अच्छा लगता नहीं है क्योंकि ऐसे बोलने का नहीं, सीधा ब्लॉग चालू कर देने का। बट मैंने बोल दिया, आज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये जो स्वेट शर्ट है ना, ये मैंने लिया था 2019 में। और ये मैंने फैशन स्ट्रीट से लिया था। तब मेरे को, जब 2019 में अपना कुछ भी नहीं था, चेस्ट नहीं था, एब्स नहीं थे, बाइसेप्स नहीं थे, ट्राइसेप्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। बट अभी माशाल्लाह इतना अच्छा फिट हो रहा है ना ये, माशाल्लाह अभी इतना अच्छा फिट हो रहा है ना। देखो कितना सेक्सी दिख रहा है। मतलब वैसे तो मैं हुई सेक्सी, बट जो फिटिंग है ना वो एकदम शोल्डर वोल्डर से एकदम मस्त बैठ गई है, एकदम ऐसे करके बैठ गई है एकदम। वैसा भी गलत पोजीशन में हूँ, बट दिस इज व्हाट इट इज। बहुत लोग बोलते हैं कि जिम मोटिवेशन क्या रहना चाहिए। जिम मोटिवेशन मेरे हिसाब से वो रहना चाहिए जब आपके ढीले ढूले से कपड़े आपको ऐसे फिट आने लगे जिसमें आप एकदम दिखो। चलो अभी हम निकलते जरा काम धंधे को और मिलते हैं आपको मंडे को। अच्छा था ना, शायर हुआ शायर, जिंदगी दर्द देकर शायर बना ही देती है। चलो ए झाड़ू मार जल्दी आके। जा रहे हैं। सोएब अभी हमारा पोस्ट वर्कआउट बन रहा है, बहुत तगड़ा वाला लेग वर्कआउट हुआ है, एकदम मज़ा आ गया। मतलब आज लेग वर्कआउट करके। और बेसिकली क्या सीन हुआ है पता है, लेग वर्कआउट करने के लिए ना सिलेंडर है ना, जो अभी वो भरा हुआ सिलेंडर, मैं मिडिल क्लास हूँ। तो जब सिलेंडर खाली होता है तब मैं लेग्स मारता हूँ सिलेंडर को लेके। और भरा हुआ सिलेंडर थोड़ा ज़्यादा ही भारी है, तो मैं डायरेक्ट उतना बड़ा वेट नहीं मार सकता, और गिर विर गया तो इसलिए मैंने अभी फिर वो इसको बोलते हैं गॉबलेट डंबल क्या बोलते स्क्वाट्स। इधर से ऐसा पकड़ते हैं और फिर ऐसा ऊपर नीचे मारते हैं। और फिर अपना रेजिस्टेंट बैंड है। मैं लिटरली साहिल के साथ जब मैं उधर गया था डीकैथलॉन, तो मेरा इतना मन कर रहा था ना रेजिस्टेंट बैंड लेने का, वेट्स लेने का। बट मैं अभी नहीं लूँगा। मैं थोड़ा ना ट्राई कर रहा हूँ कि बस मैं जो है मेरे पास उसको कैसे मैं यूटिलाइज करूँ एकदम अच्छे से, एकदम कड़क। फिर तो ठीक ठीक कौवे उवे करने लग गए, 3 बज गए। चलो हमारा तवा गर्म हो गया है, मंडा बनाते हैं और सोते हैं। कल लिटरली बहुत काम है, 16 तारीख तक फटने वाली है। जो भी हो कटिंग करूंगा, उसको कटिंग करके ये लगेगा। ब्लैक पेन है? ब्लैक पेन नहीं मेरे, अरे बैग में देख, बैग में रहेगा। तो सही बनाया जिसने भी बनाया ये। बहुत हार्ड क्या? ये गया। चलो चलो गरम है, कैसे पकड़ने का? कैसे क्या है? बन पाव में मलाई दो कर दो ना। बन मस्का नहीं। अबे वो बीच में ना हम What is going on tonight inside your mind? 'Cause this isn't the way that we planned. जब ये फुटेज कुछ 4 दिन के बाद की है, जब से तुम लोग लास्ट फुटेज देखे। और ये जगह मैंने इतनी मिस किया हो ना, सब कुछ यहाँ से चालू हुआ है मेरा वर्कआउट सब कुछ। मतलब ये जगह मेरे को बहुत मोटिवेशन दी थी। भैंस की आँख मेरी फट गई। तो ये जगह मेरे को बहुत मोटिवेशन देती है। और इतने टाइम के बाद अभी सब कुछ लॉन्च वॉन्च हो गया है। अभी नॉर्मल इंशाल्लाह काम अच्छा चलेगा, सब कुछ ओके। अभी मेरे को कुछ भी ना, मेरे काम के बारे में ना मेरे को चीज़ें मेरे को सामने नहीं लाने की। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मैं डिज़ाइनिंग वो सब कर रहा हूँ, फोटोग्राफी वो सब कर रहा हूँ, बट मेरे को वो सब चीज़ें ना सामने नहीं रखने की, क्योंकि फिर उससे ना बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। और मैंने वो प्रॉब्लम्स मैंने पहले भी देखा, वो मेरे को फील हुआ है वो बहुत। और मेरे को वो सब चीज़ें एक प्रोफेशनल टाइप में ही रखनी है। और ये अपना प्रोफेशनल अलग है, वो प्रोफेशनल अलग है, पर्सनल अलग है। और पर्सनल इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, वो मेरे को नहीं बतानी है, वो मेरे को अभी नहीं कुछ भी नहीं बताना है मेरे को। जब सही वक्त आएगा, जब बताया जाए, या पता नहीं मेरे को।
देखेंगे बहुत, ये कुछ दिनों में बहुत छोड़ो जाने दो। अभी अपन अच्छे से व्लॉग करते हैं, अभी अपन थोड़ा अच्छे इसमें है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो व्लॉग करते, व्लॉग नहीं वर्कआउट करते। ऐसा किसी के घर पे कैमरा तो मारना नहीं चाहिए, बट वो वाला जो घर दिख रहा है ना, वो वाला घर, ये वाला घर, ऐसी लाइट ब्लिंक हो रही है ना वहाँ पे, मेरी ऐसी फट रही थी ना इतने टाइम से। मैं वर्कआउट कर रहा था, मैं बोला भाई क्या ही हो रहा है ये। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वहाँ से आता हूँ, अंदर से, वहाँ से खड्डा बना हुआ है, बट अभी है ना वहाँ पे झाड़ गिर गया है। देखो ये बड़ा वाला झाड़ दिख रहा है ना, वो गिर गया है वहाँ पे, इसलिए मेरे को अभी यहाँ से पूरा सा जंप मार के जाना पड़ेगा। यहाँ से ये पीछे है, यहाँ से अभी जंप मारना पड़ेगा। 1 2 3, अच्छा आवाज़ लेग्स नहीं मारा था, हाँ अच्छा आवाज़ लेग्स नहीं मारा था ना। लेग्स मैं मोस्टली घर पे ही मारता हूँ अभी मेरे पास, क्योंकि वेट्स नहीं है ज़्यादा, तो मैं मोस्टली लेग्स घर पे ही मारता हूँ। और अगर लेग्स मारा रहता था ना तो ये जंप नहीं मार पाता था और बहुत दुखा रहता था पैर। अभी जाएंगे मस्त पोस्ट वर्कआउट खाएंगे, मज़ा आएगा। सो यार मस्त पोस्ट वर्कआउट खाया, एकदम मस्त लगा। अभी ज़रा ऐसा 1 to 1 थोड़ा टॉक करते हैं, मतलब मैंने कब से वो टॉक ऐसे ही 1 to 1 किया नहीं हूँ, वैसे करने का है। तो अभी कैसा है ना, मैं हूँ कोई फेज़ में हूँ, मैं कोई फेज़ में हूँ जहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जैसा चाहिए था वैसा ही हो रहा है। और फिर लाइफ आपको ऐसा पटकती है ना, ज़ोर से पटकती है, मतलब आपको जैसे लगता है कि हाँ यार, मतलब जैसा प्लान किए थे ऐसा प्लान किए थे ऐसा हो रहा है, ऐसा चाहिए था ऐसा ही हो रहा है, और फिर बूम, मतलब सब कुछ ख़त्म। ऐसा मेरे साथ बहुत, मतलब करियर वाइज तो नहीं बोलूँगा मैं, अभी तक मैंने उतने करियर वाइज चीज़ें नहीं, मैं ऐसा पर्सनली क्या बोलेंगे उसको, रिश्तों की चीज़ों से बोलूँगा, रिश्तों के पर्सपेक्टिव से बोलूँगा। बट हाँ, धड़ाम करके ऐसा लगता है कि ख़त्म सब कुछ, और काफ़ी दुख होता है, और काफ़ी चीज़ें, मतलब मेरे को फिर हमेशा वो एक कहावत याद आती है कि एकता जीव सदा शिव, मतलब अकेला इंसान हमेशा खुश। तो वो मेरे को हमेशा याद आता है। और मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है कि क्या हुआ है, वो सब बातें कभी बताई नहीं जाती है, वो सब बातें मेरे अंदर रही है, तो वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, बस मेरे को ऐसे चीज़ें शेयर करनी थी। मेरे को ऐसा लगता है ना कि देखो, हर किसी का ना एक फेज़ होता है, अगर आप वो फेज़ में हो तो वो फेज़ ज़रूर क्लियर होगा, और एक दिन आप उठोगे सुबह में और आपको ऐसा सोच के लगेगा, अरे यार, मतलब आज वो फीलिंग नहीं आ रही है, आज वो फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब लगा, मेरे को सोच के भी सही लगा। और मैं भी वही चीज़ में बिलीव करता हूँ कि एट द एंड अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो ना, एट द एंड आप खुद को संभाल नहीं पाओगे ना, एट द एंड आप खुद को कोई चीज़ों में डालने से, कई मतलब गलत चीज़ों में जाने से अगर आप खुद को नहीं संभाल पाओगे ना, तो आप अपने अतराफ वालों को भी नहीं संभाल पाओगे। अगर आपको लगता है आप लोग को इन एटॉमिक हैबिट्स पढ़ना चाहिए, उसके अंदर है कि अगर मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि आपका एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, आपका चीज़ें बहुत ख़राब है, आजू बाजू आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी हर चीज़ें ख़राब है, बट वो वैसा नहीं है, आप उसको वैसे नज़रिए से देखते हो। मेरे ख्याल से आप दुनिया वैसे ही देखते हो जैसे आप हो। वो चीज़ें देखो कि अगर वो लोग उतने ख़राब है तो आप भी उनके जैसी चीज़ें कर रहे हो क्या, या आप उनसे एकदम अपोजिट चीज़ें कर रहे हो। अगर आप उनकी जैसी चीज़ें कर रहे हो तो उसमें कोई नहीं है, मतलब वो और आप एक ही हो, बस आपको ऐसा लगता है, आप बस, वो भी आप पे कीचड़ फेंकते हैं, आप भी उन पे कीचड़ फेंकते हो। तो ये बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में होता है, और ये मैंने बहुत बार देखा हो, और ये मेरे को नोटिस करने का, आई एम ग्लैड कि ये मेरी फैमिली में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली में झगड़े नहीं होते, मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप के साथ मेरे ये नहीं होती है, प्यार नहीं होती है। अभी मैं वो फेज में हूँ जहाँ पे मेरे पापा को मेरा माइंड सेट नहीं समझ में आता है, मेरे पापा को इन्वेस्टिंग नहीं समझ में आती, मेरे पापा को बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती है मेरी, बट उनको मेरे को समझाना है वो सब चीज़ें, उनको मेरे को बताना है वो सब चीज़ें। उनको मैं जो काम करता हूँ उनको वो काम नहीं समझ में आता है, बट उनको मेरे को बताना है कि हाँ ये भी काम है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है ये सब चीज़ों से, मतलब पहली जैसी दुनिया नहीं रही। तो हाँ, मेरे ख्याल से अगर अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, आप खुद ही करोगे, चाहे कुछ भी हो, वरना फिर हो गया कल्याणम। जैसी आपको लाइफ नहीं चाहिए, आपको वैसी ही लाइफ मिलेगी, आपको वैसी ही लाइफ मिलेगी, अगर आपको जैसी लाइफ नहीं चाहिए। अगर मैं भी ऐसी बैठे रहूँ और कुछ ना करूँ, बस उदासी का ये मनाऊँ, तो फिर
हो गया भाई, फिर अपन गरीब ही रह गए, मिडिल क्लास ही रह गए। अपने को मिडिल क्लास नहीं मरने का है, अपने को रिच मरने का है। रिच रिच रिच, बस इतना था मेरे पास जो भी मैं छुपा छुपा के चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता था तुम लोग को। आई होप तुम लोग को भी समझ में आया होगा बहुत सारी चीज़ें। अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो ना, मैं आपको बोलूँगा कि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, अपन जैसे लोग होते हैं ना, वो रियलिटी को बहुत करीब से देखते हैं, बहुत करीब से। मतलब हर चीज़ों को, रिश्तों को, पैसे को, धोखेधड़ी को, जो भी हर चीज़ों को अपन लोग बहुत करीब से देखते हैं। और मिडिल क्लास बनता ही है ना जब रिच बनता है ना, तब बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। और अपने को रिच बनने का है, समझ रहे हो? चलो अभी आई होप मैं जो मेरी फीलिंग्स है वो मेरे कैमरे के थ्रू थोड़ी तो एक्सप्लेन कर पाऊँ, थोड़ी तो एक्सप्रेस कर पाऊँ, थोड़ी तो तुम लोग तक जो भी देख रहा है उसके तक पहुँचा पाऊँ, थोड़ी जो भी तुमको रियलाइजेशन हो और तुमको ऐसा लगे हाँ बंदा सही बोल रहा है, हाँ ये करना चाहिए। हाँ अगर तुम लोग भी वही फेज में हो तो फिर मतलब वो फेज में, मतलब कोई भी फेज में, अगर तुम लोग मिडिल क्लास हो, अगर तुम लोग वो टाइप के हो जैसा मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं समझ रहा है, तो बस हाँ तुम लोग समझ जाओगे। सो यस दैट इज इट फॉर द व्लॉग। तब तक I'll see you और हंसते रहो मुस्कुराते रहो। आज मेरे को पता नहीं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।